टाल की आवाज बनेंगे सुधाकर सिंह। कल बुधवार को किया था मोकामा टाल का दौरा। उन्होंने लखनचंद, मोकामा और औटा के किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुनी। वादा किया कि विधानसभा सत्र में उठाएंगे मोकामा टाल का मुद्दा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कल बुधवार को मोकामा के दौरे पर थे। खास तौर पर वह मोकामा टाल के किसानों से मिलने के लिए आए हुए थे। वह देखना चाहते थे कि मोकामा टाल का 10,000 बीघा अभी तक बुआई से वंचित क्यों है। आखिर समस्या क्या है किसानों के साथ, टाल में समस्या क्या है। इसलिए वह लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर टाल के उस एरिया में पहुंचे जहां ना तो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वह अभी भी कीचड़मय है। वहां खेती असंभव है। सुधाकर सिंह ने किसानों से बातचीत के दौरान कहा कि आखिर नीतीश कुमार पिछले 40 सालों से टाल को दो फसला बनाने की राजनीति करते करते मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए, मगर मोकामा का टाल जो पहले कम से कम एक फसला था, जिसकी 1 साल की उपज देश को 4 साल तक दाल खिला सकती थी, वहां आज 6 सालों से खेती ही नहीं हुई। ज्ञात हो कि मोकामा का मराची, औटा टाल पिछले 5 सालों से वहां बुआई नहीं हुई थी और इस साल भी बुआई नहीं होगी, क्योंकि अभी तक टाल लगभग डूबा हुआ है, कीचड़मय है। 10,000 बीघा इससे प्रभावित है। हालांकि मोकामा और घोसबारी के कुछ टालों में खेती की जा रही है। कि पानी निकासी की जो पुरानी व्यवस्था रही है वो ध्वस्त हो चुकी है और यह पानी निकलने की प्रक्रिया अब 2 महीना देर से होने से पूरी खेती की पूरा एक सत्र, और चूंकि साल में एक फसली है ही ये इलाका, वह भी अब बर्बाद हो चुका है। और आज खेती जिस समय हम खड़ा हैं ठंड का मौसम में, अभी तक अगर बुआई नहीं हुई तो ये फसल तो लगने का समय ही खत्म हो गया। तो सबको पता है कि जितना ही ठंड बढ़ेगा अंकुरण खत्म होता जाता है, उसकी क्षमता खत्म हो जाता है और आगे फिर ये पूरा फसल का जो चक्र का जो समय है वो एक तरह से निकल गया है, एक तरह से कहा जाए तो। तो इसके लिए क्या सर व्यवस्था हो सकती है? अब जितनी मेरी समझ है और स्थानीय स्तर पे हमारे सभी किसान भाइयों से जो मेरी बात हुई, यह हजारों साल से परंपरागत रूप से अक्टूबर के महीने तक पानी निकल जाता था। जो अब यह इसकी अवधि विस्तार होकर 2 महीना, ये दिसंबर 15 तक जा रहा है। सितंबर तक पानी निकल जाता था। पहले सितंबर तक पानी निकल जाता था, तो ये करीब 2.5 महीने अतिरिक्त जो पानी निकासी का समय लग रहा है, इसको वापस जितने भी इसके पुराने जो ड्रेनेज हैं उसको पूरी सफाई कर करके पुनर्स्थापित कर देने से यह पानी 2-2.5 महीना पहले अगर निकल जाए तो फिर खेती वापस से इस इलाके की हो सकती है आराम से। और इतने बड़े क्षेत्र को, रकबा को हम बैरन लैंड के रूप में छोड़ भी नहीं सकते। जिस तरह से हमारी खाद्य सुरक्षा का सवाल है इस देश में, दलहन तिलहन का जो अभाव है राज्य के भीतर, इतने बड़े इलाके को छोड़ा भी नहीं जा सकता। और इसके जो जिनका जीवन इसी पर है, किसानों का एक बड़ी आबादी है जो इस पूरे खेतों पे डिपेंड, उनको भी हम अकेले नहीं छोड़ सकते इस राज्य के रूप में। हमको सहयोग करना होगा इन सभी लोगों का, जिससे कि पुनः खेती इस इलाके में परंपरागत रूप से शुरू हो सके। राज आपका ही ना, जीना पलटू चाचा का, पलटू चाचा तो गलवा का वहाँ पसा हुआ हमारे माथा पर औंठा है, औंठा के माथा पर लखनचंद। हमको लगता है यहाँ से हम लोग का बड़ बीघा पड़ जाता है। अगर घोसबड़ी से हम लोग जाते हैं तो लगभग 37 किलोमीटर पड़ता है। तो चेरो जो नालंदा पूरा बर्बाद विगत 5 सालों से सर हम लोग पानी निकलिए नहीं रहा सही 4 साल जो सिंचाई विभाग है सब अपना पल्ला झाड़ने के लिए, कोई कहता है कि आईओसीएल समझेगा, जो लगाए हैं ना पाइप गंगा जी ले जाने के लिए आईओसीएल का मामला है कि कोई पाइपलाइन ले गया है तो उस पर 4 फीट मिट्टी जम गया, उससे जले फिर ऊपर चढ़ा के फिर उससे जले वो